बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आप खुद या आपका कोई अजीज औलाद से महरूम है या औलाद नरीना का ख्वाहिशमंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। याद रहे कि औलाद अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि जिसकी ख्वाहिश हर शादीशुदा जोड़े को होती है, और ये अल्लाह का फैसला है कि किसी को औलाद की नेमत से नवाजता है और किसी को नहीं नवाजता। किसी को बेटियां देता है तो किसी को बेटे, और किसी को दोनों अता फरमाता है। किसी को औलाद की नेमत जल्द अता हो जाती है तो किसी को देर से अता होती है। अलबत्ता जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं है उनको मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अल्लाह की जात से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला मांगने वालों को मायूस नहीं फरमाता। और यह भी याद रहे कि दुआ में ऐसी ताकत है कि दुआ तकदीर के लिखे को भी बदल देती है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का किस्सा मशहूर है कि एक औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अपने बारे में पूछा कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस औरत के नसीब में औलाद नहीं है, उसको बोलो सब्र करे। लेकिन बाद में उसी औरत के यहाँ औलाद हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोबारा अर्ज किया कि या अल्लाह, इस औरत के नसीब में तो औलाद न थी, फिर क्या माजरा हुआ कि उसकी औलाद हो गई। तो फिर अल्लाह ताला ने एक शर्त रखी जो फकीर के हवाले से है और लंबा किस्सा है, लेकिन अल्लाह ताला ने यही बताया कि एक फकीर की दुआ को मैं रद्द नहीं कर सका, और उसकी दुआ की वजह से मैंने उस औरत के नसीब को बदल डाला और उसको औलाद अता फरमा दी। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कहने का मकसद यह है कि अल्लाह से जो कोई मांगता रहता है तो अल्लाह ताला उसको जरूर अता फरमाता है। और आज जो अमल आपके लिए हम लाए हैं, यह अमल बहुत ही लाजवाब और पावरफुल है। यह अमल 2 तस्बीह का अमल है। यह वजीफा कैसे काम करता है, इस बारे में आपको एक बहन की कारगुजारी भी सुनाएंगे ताकि आपको इस अमल की ताकत का और अल्लाह पर भरोसे का अंदाजा हो सके। इस कारगुजारी के साथ साथ आपको अमल का तरीका भी मुकम्मल तफसील से बताएंगे, लिहाजा आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे भाइयों, इससे पहले कि हम आपको आज का अमल बताएं और आपको ये बताएं कि आपने ये अमल कैसे करना है, आपको अपनी बहन की एक कारगुजारी सुनाता हूं जो इसी अमल से जुड़ी है। ये कारगुजारी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमारी ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे, रूहानियत का ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियां दे और कदम कदम पर कामयाबियां अता करे। आप हमारी जिंदगी में नूर बनकर आए और हमारी जिंदगी ही बदल डाली, जिक्र और आमाल वाली बना दी। अब तो दिल करता है कि नूर नजर आए और रूहानियत मिले। आमीन। इस्लामिक टीचर मैं 13 सालों से पॉलर चला रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल से तमाम सहेलियों की मदद करती हूँ, जिसका अजर मुझे अल्लाह करीम की जात से मिलता रहता है। मेरा दिल करता है कि हर किसी की मदद करूं, क्योंकि ये जिस्म तो कीड़ों ने खाना है, तो क्यों ना उसको किसी की मदद में लगाऊं। पॉलर में आने वाली तमाम औरतों को आपके बताए हुए अमाल और वज़ाइफ के बारे में बताती हूं, जिस पर वो अमल करती हैं और फवायद भी बताती हैं और शुक्रिया भी अदा करती हैं। मेरी सहेली एक दिन बहुत परेशान हालत में मेरे पॉलर आई। उसकी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई थी। वो मुझसे बात करना चाहती थी, मैं जरा मसरूफ थी। 2 कस्टमर्स को फारिग किया और बाकी ट्रेनर्स के हवाले करके मैं उसके पास बैठ गई। वो मुझे अंदर मेरे दफ्तर में ले गई और रोना शुरू हो गई। मैंने उससे पानी पिलाया और पूछा, आखिर हुआ क्या? तुम तो हर वक्त हंसने खेलने वाली लड़की थी, तुम्हारे चेहरे पर गम मैंने कभी नहीं देखा, आखिर हुआ क्या? उसने पानी का घूंट पिया, हिचकी ली, खुद को संभाला और बोली, ससुराल में मेरी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है। शौहर भी मुझ पर हाथ उठाते नहीं झिझकते। मैं फिर भी कभी शिकवा जबान पर नहीं लाई कि चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। वो कहने लगी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं मगर अभी तक औलाद नसीब नहीं हुई। सास की जानिब से उठते बैठते ताने सुनने को मिलते हैं। खाना खाने लगो तो हर कोई बुरी निगाहों से देखता है। सब कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ। घर में आई तो हर काम गलत ही गलत हो रहा है। ये बात कहकर उसकी सिसकियों में इजाफा हो गया। वो मुसलसल रोए जा रही थी और मैं भी सर पकड़ कर बैठ गई। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं? मैंने कहा, उससे फरियाद करो जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है। मैंने उसको सूरह शूरा की आयत नंबर 49 पढ़कर सुनाई, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है। वो पैदा करता है जो चाहता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटा अता करता है। मैंने उसको तसल्ली दी और हौसला दिया और कहा कि मैं तुम्हें एक अमल बताती हूँ, वो करो, देखो तुम्हारा काम कैसे बनता है।
2 तस्बीह सूरह इखलास की बिस्मिल्लाह के साथ पढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को हदिया कर दो, फिर देखना अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कैसे फरमाता है। जिंदगी का एक ऐसा मौज़ा है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरी उस सहेली ने इस अमल को जारी रखा। 1 साल बाद अल्लाह ने उसको जुड़वा बेटे अता किए। फिर 1 साल बाद अल्लाह ने उसको मजीद जुड़वा बेटे अता किए। अभी उसकी मुलाकात मुझसे 2 दिन पहले हुई। वह भी फिर बीमार है और डॉक्टर ने उसको फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर बताया कि इस बार फिर तुम्हारे जुड़वा बच्चे हैं और वो भी 2 बेटे हैं। मेरी वो सहेली अभी बहुत सेहतमंद है और बहुत खुश है। 4 सालों में अल्लाह ने उसको 6 बच्चों की मां बना डाला और वो कहने लगी, मैंने आज तक इस अमल को छोड़ा नहीं। इस अमल से अल्हम्दुलिल्लाह माली हालात बहुत बेहतर हुए और अपना अलग से मकान बनवाया जिसमें वो बहुत हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया इस अमल की कैसी ताकत है और ये कितना लाजवाब अमल है। और याद रहे कि यह अमल औलाद नरीना के लिए है, इसलिए जो लोग औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इस अमल को लाजमी करें। अमल का तफसीली तरीका सुन लीजिए। आपने ये अमल दुरूद पाक के साथ शुरू करना है। तादाद में दुरूद पढ़ें और इसके बाद आपने 2 तस्बीह 100 दानों वाली पर सूरह इखलास पढ़नी है, यानी 200 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ आपने सूरह इखलास पढ़नी है, यानी 200 बार सूरह इखलास के साथ आपने 200 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और आखिर में आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़कर इस अमल का सवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को हदिया कर देना है। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है, अपने लिए औलाद नरीना का सवाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अपने ख़जानों से औलाद नरीना अता फरमाएगा। जितना यकीन के साथ वजीफ़ा करेंगे उतना जल्द आपकी मुराद पूरी होगी। इस अमल को सदका जारिया की नीयत से शेयर करने के लिए अभी वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर फोरम्स पर शेयर करें ताकि किसी बे औलाद जोड़े का भला हो सके। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।